मरघटिया बेशधारी लेके लाठी चले राजा वो सत्यधारी मरघाट पर खड़े हैं मरघटिया और ऐसे नहीं पैरों में पनी नाई और धोती है फटी पुरानी हो पुरानी पैरों में पनी की नाई हाँ हाथों में लेके लाठी आया है ऐसा दानी मरघाट पर खड़े हैं ये मरघाट पर खड़े हैं घन घोर रात काली ये मरघाट पर लाठी चले हैं राजा वो सत्यधारी मरघाट पर चले हैं मरघटिया और ये 51 मुद्रा है अमर सिंह की साख नगला मदारी ये भागवत भगवान पर भेंट कर रहे हैं। भगवान सदा धनदान से भंडार भरे रहे जीवन में हमेशा आनंद मंगल हो। इधर 7वें दिन राजा हरिश्चंद्र के लिए प्रवीर ने भोजन भेजा और जब भोजन आया महात्मा विश्वामित्र ने देखा कब तक धर्म बचाएगा। एक भिखारी का वेश बना के आ गए बोले भैया आज 1 महीना हो गया अन्न का दाना नहीं मिला। हरिश्चंद्र ने सोचा तुम्हें तो केवल तुम्हें तो केवल 8 ही दिन हुए, ये बेचारा 1 महीने का भूखा है। भोजन उठाया दे दिया। धीरे धीरे इसी तरह 1-2 दिन नहीं 27 दिन हो गए। महात्मा विश्वामित्र कोई न कोई बहाना बना करके भोजन लेते गए। ऐसी दशा हो गई हरिश्चंद्र की, शरीर जर्जर हो गया, केवल पानी पी के वक्त काट रहे हैं। प्रवीर नाम के चांडाल ने आकर के आखिर एक दिन कहा क्या हो रहा है मार्केट के? ये ले मेरे लिए जल लेके आ रहा, मुझे प्यास लगी है, जल्दी आइयो। देखा तो चल। खाली घड़ा उठाना जिन्हें मुश्किल है, लेकिन करें क्या? और ये है
101 मुद्राएं श्री पप्पू भैया, ये पप्पू चक्रवर्ती जी की ओर से 101 मुद्राएं भागवत भगवान पर भेंट हैं। भगवान सदा धनदान से भंडार भरे रहे, जीवन में हमेशा आनंद मंगल हो। लेकिन मालिक का हुक्म है, करें तो करें क्या। लेकर के गए महाराज और 80 नाम की गंगा पर मणिकर्णिका नामक घाट पर जाकर के जल भरा है। प्रथम दिन की कथा में आपको बता दिया गया ये गंगा कौन थी, कैसे प्रकट हुई। वैसे भी काशी में 1-2 गंगा नहीं, 7 गंगा काशी में बहती है आज भी। पयोसनी गंगा, बरुणा गंगा, आसी गंगा, बाण गंगा, मंदाकिनी और कर्मनासा, ये 7 गंगाएं आज भी काशी में बहती हैं। घड़ा तो भर गया, लेकिन शरीर इतना कमजोर है, उठा ना सके। और उसी घाट पर जल भरने के लिए महाराज तारा भी आई। तारा ने आकर के उसी घाट पर जल भरा और लेकर के जो चली, हरिश्चंद्र ने तारा को देख लिया, आवाज भर दी, अरे तारा। तारा ने मुड़ करके देखा, एक बार तो पहचाना नहीं, ऐसी दशा हो गई 1 महीने में। तारा ने सोचा, अगर मैंने नरमाई से उत्तर दे दिया तो मेरे पति कहीं धर्म से गिर न जाए। मन ही मन पहले तो तारा ने भगवान को कोसा है और बोली के प्रभु, गई राजधानी प्राण प्यारी अवधि की प्रजा, और रोबते रोहतास तुमने रानी हूँ छुड़ाई है। हे प्रभु, क्या कर दिया तूने। अरे जिन कौन सी सेवे और नरेश देश देशन के, उन्हीं सो नीच घर कराई सेवकाई है। जिनसे मिलने देश देशांतर के राजा लोग आते थे, और आज तुमने उन्हीं के घर, नीच के घर, उनसे सेवकाई करवा दी है प्रभु। जिनके शरीर पर, जिनके शरीर पर और सुमन बरसाते थे देव, उन्हें दीन देख आज दीनता लजाई है। करके ये दशा और सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की, फिर हाय रे भगवान तुझे दया नहीं आई है, तुझे दया नहीं आई है। कैसी दशा तूने कर दी है। जैसे ही महाराज कहा, इधर तारा ने देखा कि अगर मैंने नरमाई से उत्तर दे दिया पति धर्म से न गिर जाए। हरिश्चंद्र ने कहा कि तारा, तारा बोली, कौन तारा? मैं तुम्हारी पत्नी होती तो बाजार में मुझे बेच नहीं देते तुम। हरिश्चंद्र बोले, क्या करें देवी, भगवान ही जब रूठ गए हैं तो तुम भी कह लो। लेकिन देवी, मेरे घड़ा पे जरा हाथ लगा देती, उठ जाता, मेरा मालिक प्यासा बैठा होगा। बड़ी देर हो गई,
1 महीना हो गया मुझे तारा देवी। अरे महीना एक बीत गयो और तारा मैंने भोजन तक नहीं पाया। 1 महीना हो गया देवी और यतन करो हमने जल में पर घड़ायो था नहीं पाया। और हे देवी तीजो तनक सहारो मोको और तब घर जइयो रानी। और विश्वनाथ की नगरी आई के बिक गए तीनों प्राणी। एक कहा करूं कर तारे रूठ गए और छुट गयो दाना पानी। और विश्वनाथ की नगरी आई के बिक गए तीनों प्राणी। तारा बोली तुम्हारे घड़े के उठाने की बात बोले तुम्हारे घड़े पे उठाने की बात छोड़ो, तुम्हारे घड़े पर तो हाथ भी नहीं लगा सकती हूं मैं। बोली क्यों? मैं ब्राह्मणी तुम के नीच घर कैसे भरे सारो। और छुअत घड़ाही छारे होई को राजन धर्म हमारो। बोली लेकिन महाराज एक काम करो, मुसीबत जब आती है सर पे तो बुद्धि काम नहीं करती है। और आज मैं तुम्हें उपाय बता रही हूं कि नदी में धंस जाओ, गर्दन तक जल हो जाए, जल में भार हल्का हो जाता है, उठा के रख लेना सर पे। उपाय बता दिया। बोली ए नदी बीच घट धरो शीश पे और बोली है तारा पानी। और विश्वनाथ की नगरी आई के बिक गए तीनों प्राणी। राजा धस गए गंगा में और गर्दन तक जब जल हो गया, बोले ये पड़ी आपदा मेरे ऊपर अकल सिखाए गई नारी। अरे प्रभु